कैसा लगेगा ये जानकर कि एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू साल का 8 लाख करोड़ रुपए लगभग है, लेकिन उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी है वो सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए है। और कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको तो सैलरी मिली ही नहीं है 2020 से, यानी कि पिछले 6 साल से उनको सैलरी मिली ही नहीं है। कैसा लगेगा जानकर? अचंभा लगेगा, आश्चर्य लगेगा। बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ऐसा हुआ है राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी के साथ, जिसका अभी मार्केट में फ्रॉड आया है 15 लाख करोड़ रुपए का। 15 लाख करोड़ रुपए, आप सोच सकते हैं कि ये जो अंबानी ग्रुप का जितना भी बिजनेस है वो सब मिला करके लगभग आसपास के उसका फ्रॉड है 15 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे होती है? ये कहानी शुरू होती है 1989 में। दो भाई मिलकर के एक कंपनी ओपन करते हैं जिसका नाम रखते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसमें इनका काम होता है गोल्ड को रिफाइन करना, गोल्ड का काम करना। अब ये लोग करते क्या है? ये लोग गोल्ड को लेते हैं, उसमें गोल्ड को लेकर के रिफाइन करते हैं, उस पर जो भी आप देखे होंगे कि मेल्टिंग करते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं। अब मेहनत करके ये लोग 2015 में एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की जिसका नाम है वोल्कैमबी, उसको खरीदते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं गोल्ड की दुनिया में। अब कहानी शुरू होती है और अमीर बनने का। तो और अमीर कैसे बना जाए? तो जो दिखता है वो बिकता है, वही फॉर्मूला लगाया उसने कि जो दिखाओ मार्केट में कि हम बहुत अमीर हैं, तो कैसे दिखाया जाए? तो इन्होंने क्या किया कि समझ लो कि एक टेलर है, एक दर्जी है, उसके पास वो शर्ट सीता है, तो उसके पास एक कस्टमर आया। कस्टमर का जो शर्ट का वैल्यू है, मान लो कि वो 1,000 रुपये शर्ट का वैल्यू है, लेकिन कपड़े का वैल्यू है। अब उसको शर्ट बनाना है, तो शर्ट बनाने के लिए वो एक दर्जी 500 रुपये चार्ज करेगा। लेकिन वो दर्जी क्या करता है, वो लिखता है कि मैंने 10,000 का सामान लिया और 10,500 मैंने इस पर कमाया। ये कहानी था उसका। यानी कि राजेश एक्सपोर्ट्स के पास 1 लाख का गोल्ड आया, उसका सिर्फ काम था उसको रिफाइन करना, प्रोसेस करना, जिसमें उसको मान लो कि 5,000 रुपये लगता। लेकिन उसने क्या बोला कि मेरे पास 1 लाख का सामान आया और मैंने इसे 1,05,000 में बेचा। तो गड़बड़ शुरू हो गई, जबकि उसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, उसका जो रिफाइनिंग का जो वैल्यू था, यानी कि उसको जो गोल्ड से लेकर के गोल्ड बिस्किट बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, उसका सिर्फ 5,000 रुपये कीमत था। लेकिन उसने बताया 1,05,000 रुपये। पूरा जो वैल्यू है गुड्स का, उसने उसको भी इंक्लूड कर दिया और ये बात मार्केट में फैलाया। और उसके बाद उसका शेयर का प्राइस बढ़ता चला गया, क्योंकि लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये इसके शेयर में पैसा लगाओ, हम लोग ज़्यादा कमाएंगे। अब हुआ क्या कि लोग पैसा लगाना शुरू कर दिए, इसमें LIC भी आ गया बिना सोचे समझे। 11% LIC में उसका जितना वैल्यू है राजेश एक्सपोर्ट्स का, उसका 11% उसमें लगा दिया उसने। आप सोच सकते हैं। और वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा और आपका है, जो हम लोग पॉलिसी में पे करते हैं। वो पैसा डूब गया। तो और ये कहानी शुरुआत होती है डूबने की। ये जो पूरा जो फ्रॉड आया है, एक शेयर होल्डर है राजेश एक्सपोर्ट्स का, वो चेक करता है उसके अकाउंट्स को। जब अकाउंट चेक करता है तब पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहा है ये। और उसके बाद सेबी उसको चेक करती है और उसका 15 लाख करोड़ का भांडा फोड़ हो जाता है। शेयर घोटाला करता है, वो शेयर मार्केट में घोटाला करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में घोटाला करता है, जिसके लिए उसको फेमा एक्ट भी लग गया। सेबी ने उसे बैन कर दिया है शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए। उसका जो भी बाहर कंपनी में जो भी टर्नओवर है उसका, उसके पास कोई रिकॉर्ड सही से नहीं मिल पा रहा है। ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा कहा जाता है ना कि हम एक इंसान को एक वक्त तक के ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, या कुछ इंसान को कुछ वक्त तक के बेवकूफ़ बना सकते हैं। हर इंसान को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, और हर समय हम हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और एक दिन भांडा फूट जाता है। तो यही कहानी हुई राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ।